हम तक पहुंचाने का, ये खूबसूरत हफला सजाने की कोशिश और खूबसूरत साई फरमाई। दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जुमला बानियान महफिल और बेज़बान महफिल की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोहतरम हाजी मोहम्मद असलम साहब मरहूम, अजीम आशिक़ रसूल, खूबसूरत सीरत और किरदार के मालिक, जिनकी मोहब्बतों की सौगात में मुझ नाचीज समेत आप सब यहाँ पर हाजिर हैं। अल्लाह ताला आज की इस महफिल को लम्हा बलम्हा कबूल फरमाए और मरहूम की बख्शिश का जरिया फरमाए। मैं उनके बेटों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतने बड़े पैमाने पर महफिल सजाकर काला काला रसूल की सदाओं को आप लोगों के सीनों तक पहुँचाने का एहतमाम किया। बिलखसूस हाफिज रफाकत साहब, जो कि बाहर होने के बावजूद मुसलसल राब्ता करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ीन गिराम, इस्लाम का दामन बड़ा खूबसूरत दामन है। इसके दामन में रब ताला ने बड़ी बरकतें रखी हैं और ये अपने मानने और चाहने वाले को कभी रुसवा नहीं होने देता। आखिर छोड़ो सुभान अल्लाह। इस्लाम कभी अपने चाहने वाले को रुसवा नहीं होने देता। ये इस्लाम का हुस्न है। और आज भी अगर कोई बंदा जुस्तजू लेकर, तमन्ना लेकर, तड़प लेकर इस्लाम के दामन में आए तो रब ताला के करम से उसका सीना भी रोशन हो जाता है और रब ताला उसे इस्लाम की बहार भी अता फरमा देता है। एक बारी सारे आंखों ना सुभान अल्लाह। मैं कुरान की आयत का तर्जुमा करूंगा, जैसे समझ आएगा वो जरूर सुभान अल्लाह कहेगा। अल्लाह का कुरान कहता है, फमन युरिद अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। जिससे खुदा हिदायत का इरादा करे, जिससे खुदा हिदायत का इरादा करे तो रब ताला उसके सीने को इस्लाम के लिए रोशन फरमा देता है। कहिए जरा सुभान अल्लाह। सारे माशाल्लाह गांव देहात के लोग बैठे हो, तवज्जो करना जरा। मैं तो ये मान ही नहीं सकता कि बंदा रात को नियत करके सोए और सुबह फजर की नमाज में उठ ना पाए। तवज्जो है। जो रात को नियत करके सोए ना कि मैं सुबह उठकर सजदा करूंगा, तो खुदा की कसम, तवज्जो है, आखिर छोड़ो सुभान अल्लाह। मैंने दाएं मुड़ के देखा है तो वो समझ गए कि मैंने क्यों देखा है। लेकिन तुसा एक बार आंखों गज के जरा सुभान अल्लाह। जो रात को नियत करके सोए कि सुबह उठकर फजर पड़ेगा, रब्बे काबा की कसम वो खुद न भी उठे, रब ताला फरिश्तों के जरिए मदद फरमाएगा। तवज्जो है। जुस्तजू तो पैदा करना अपने अंदर। खुदा की कसम रब तेरे सारे रास्ते आसान फरमा देगा। और मेरे और आपके नबी का फरमान है, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा जाल लहू फी क़ल्बिही वाइज़ा। जब खुदा किसी से भलाई का इरादा करे तो उसके अंदर के इंसान को जगा देता है, उसके अंदर का इंसान जाग जाता है। और मुझे शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी का जुमला याद आता है। तवज्जो फरमाइएगा। हज़रत शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी क्या कहते हैं? फरमाते हैं, जो खुदा के लिए आदत को बदल देता है। अब वोल्टेज कम है, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन आप लोग अगर बेदार होकर बैठेंगे तो बात समझ में आएगी इंशाअल्लाह। एक बार फिर आप जोर से जरा कहिए सुभान अल्लाह और जुमला सुनिए शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी का। फरमाते हैं, जो खुदा के लिए आदत को बदल देता है
खुदा उसके लिए कायनात का निजाम बदल देता है। समझो है, मुझे हाफिज तौकीर साहब कह रहे थे अकीदे की बात करनी है, तो मैं अकीदे की बात एक जरा आगे, इससे आगे बढ़ के आपको बात बताता चलूं। मायूस नहीं होना, बड़े बड़े लोग सामने आएंगे, मायूस नहीं होना। तुमने जिस रास्ते का इंतखाब किया बड़ा पक्का और बड़ा सच्चा रास्ता है, बड़ा पक्का और बड़ा सच्चा रास्ता है। सुनिए, मैंने कहा इसी तबके में रह, कहीं और तुझे जाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि कहीं और जाएगा वहां तुझे मेहरे अली नहीं मिलेगा। नहीं ना गज के आंखों सुभान अल्लाह। कहीं और जाएगा तुझे मेहरे अली नहीं मिलेगा, दाता अली नहीं मिलेगा, मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं मिलेगा, मुजद्दिद अल-फैसानी नहीं मिलेगा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं मिलेगा। ये सारे तुझे मिलेंगे अहले सुन्नत के शजरे में मिलेंगे। जो है मायूस होने की जरूरत नहीं। आग छोड़ो सुभान अल्लाह। ये तबका है, इसी तबके में तुम्हें सारी सौगात मिलेगी। और तवज्जो फरमाइएगा, शेख मोहियुद्दीन इब्न अरबी का जुमला, मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। शेख मोहियुद्दीन इब्न अरबी कहते हैं जो खुदा के लिए आदत को बदल देता है, खुदा उसके लिए कायनात का निजाम बदल देता है। अब ये बात क्या है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो खुदा के लिए आदत को बदल देता है, मसलन माए मुकद्दस रमजान में के अलावा 3 वक्त का खाना आदत है, लेकिन रमजान में क्या हुक्म होता है, 2 वक्त का खाइए, 1 वक्त की आदत को छोड़ दीजिए। ये है खुदा के लिए आदत को बदल देना। तो जो खुदा के लिए आदत को बदल दे, खुदा उसके लिए निजाम कायनात बदल देता है। अच्छा, इस बात को समझाने के लिए आपको मैं एक वाकया सुना देता हूं। एक बाबा जी ना जंगल में नमाज पढ़ रहे थे, दौराने नमाज आय हाय हाय, तो मुझे इकबाल का शेर भी याद आ रहा है। मैं चाहता हूं कि इकबाल का शेर भी पढ़ दूं ताकि आपको पता चल जाए कि जो खुदा के लिए आदत बदलता है ना, खुदा उसके लिए कायनात का निजाम कैसे बदल देता है। इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने, सारे एक बारी आंखों सुभान अल्लाह, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर फस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर फस्त को बाला कर दे। तहर में इसमें मोहम्मद से उजाला, तहर में इसमें मोहम्मद से। शेख मोहियुद्दीन
इब्न अरबी क्या कहते हैं, जो खुदा के लिए आदत को बदल देता है, खुदा उसके लिए कायनात का निजाम बदल देता है। एक बाबा जी जंगल के अंदर नमाज पढ़ देने, बाबा जी जंगल में नमाज पढ़ रहे, बाबा जी को जंगल में नमाज पढ़ते नौजवान देखकर, मंजर देखकर हैरान हो गया। एक नौजवान का गुजर हुआ, देखने लगा बाबा जी खुद तो जंगल में नमाज पढ़ रहे, बाबा जी के बकरियों के रेवर की रखवाली भेड़िया कर रहा है। भेड़िया बकरियों की रखवाली करने लगा। बाबा जी का ये मंजर देखकर नौजवान हैरत में पड़ गया, रुक गया, सोचने लगा बाबा जी देखो लू पूछ दे बाबा जी मंजर क्या है, रम्ज क्या है, ये भेड़िया बकरियों का चौकीदार कैसे बन गया। बाबा जी जब नमाज से फारिग हुए, बाबा जी से तड़प के नौजवान पूछने लगा, बाबा जी बताइए तो सही, ये बकरियों के रेवड़ का रखवाला भेड़िया कैसे बन गया। आपने फरमाया तूने शेख मोहियुद्दीन इब्न अरबी का जुमला नहीं सुना, जो खुदा के लिए आदत को बदल दे, खुदा उसके लिए कायनात का निजाम बदल देता है। खुदा उसके लिए कायनात का निजाम बदल देता है। ये इस्लाम का दामन है, इससे वाबस्ता रहिए। और मैंने पिछले जुमे को एक हदीस बयान की थी, और मैं ना हदीस, तवज्जो करना जरा, मैं हदीस गूगल से पढ़ के नहीं आता, बराह रास्त किताब से पढ़ के आता हूं। जी हां, तवज्जो फरमाइएगा। मेरे और आपके नबी ने बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं सन इन्न फी ज़ाकिरीन जलीसुहुम ला यश्का, फरमाया जो अहले जिक्र के साथ बैठे खुदा उसे कभी बदबख्त नहीं होने देता। जो अहले जिक्र के साथ बैठे ना, खुदा उसे कभी बदबख्त नहीं होने देता, खुदा उसे हमेशा की बदबख्ती से बचा लेता है। तवज्जो है, खुदा उसे हमेशा के लिए बदबख्ती से बचा लेता है, इसलिए कि वो अहले जिक्र के साथ बैठा हुआ है। अल्लाहु अकबर। तवज्जो फरमाइएगा। आइए गौर कीजिए, इस्लाम का दामन बड़ी अजमत वाला दामन है। गौर फरमाइएगा। अल्लाह का कुरान पढ़ने के से पहले मैं आपको एक नुक्ता समझाता चलूं, तवज्जो फरमाइएगा। रब ताला ने इतनी शान मुझे और तुझे अता फरमाई के इस्लाम के साथ मुझे और तुझे रिश्ता अजीम अता फरमा दिया है। गौर फरमाइएगा। अब सुनिए, इस्लाम बड़ा खूबसूरत मजहब है। या रसूल अल्लाह
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। तवज्जो फरमाएं, मेरे और आपके नबी करीम का फरमान है, इज़ा अराद अल्लाहु बिअब्दिन खैरा जअल लहू फी क़ल्बिही वाइज़ा। जब खुदा किसी से भलाई का इरादा करे, तवज्जो मेरी तरफ रखें, कहिए जरा सुभान अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या। हुजूर क्या फरमाते हैं, इज़ा अराद अल्लाहु बिअब्दिन खैरा जअल लहू फी क़ल्बिही वाइज़ा। जब खुदा किसी से भलाई का इरादा करे तो उसके अंदर के इंसान को जगा देता है, अंदर के इंसान को जगा देता है। और अगर तेरा और मेरा अंदर जागा हुआ है तो इससे बढ़कर मोमिन का मुकद्दर बुलंद क्या होगा कि रब ताला ने मुझे तुझे नबी पाक की सच्ची गुलामी अता फरमाई और कमली वाले आका का प्यार भी अता फरमाया, हुजूर के प्यारे गुलामों का प्यार भी अता किया है। कहिए सुभान अल्लाह। मैंने शुरू में एक बात कही थी, इस्लाम अपने दामन से वाबस्ता बंदे को कभी रुसवा नहीं होने देता। अल्लाह से बढ़कर कोई गैरतमंद है? अल्लाह से बढ़कर कोई गैरत वाला है? नहीं। ये कैसे हो सकता है कि दुनिया के किसी अफसर के साथ ताल्लुक रखने वाला जलील नहीं होता, तो मेरे खुदा के साथ ताल्लुक रखने वाला कैसे जलील हो सकता है? तवज्जो है, देख लीजिए खादिम हुसैन रज़वी साहब को, कहिए जरा सुभान अल्लाह। तवज्जो है, दुनिया को पता चल गया खुदा अपने बंदे को कभी रुसवा नहीं होने देता। मुखालफत के जुर्मत में, हासदीन के हसद के जुर्मत में, दुश्मनों की अदावत के जुर्मत में भी खुदा अपने बंदे की अजमत के झंडे गाड़ देता है। हाय हाय हाय, खादिम हुसैन रज़वी साहब देख लें आप, रब ताला ने कितनी इज्जत अता फरमाई है। और ये इज्जत किस बुनियाद पर थी कि आप अक्सर ये कहा करते थे, तवज्जो फरमाइएगा, कहिए जरा सुभान अल्लाह। मेरे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत का शेर पढ़कर रिज़वी साहब ये ऐलान किया करते थे, आप फरमाया करते थे कि वो कमाल हुसैन